हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है और नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है जावा में। बात करते हैं सबसे पहले जेवीएम क्या होता है। बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन एंड विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड। जेवीएम जो है वो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है जावा में। JVM internally having the following component: class loader subsystem, runtime data area, executing engine। JVM के जो हैं 3 कंपोनेंट होते हैं: क्लास लोडर सबसिस्टम, रनटाइम डेटा एरिया, एग्जीक्यूटिंग इंजन। JVM का जो काम होता है वो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन वो किस किस फेज में एग्जीक्यूट करता है वो हुआ ये 3 फेज: क्लास लोडर सबसिस्टम, रनटाइम डेटा एरिया, एग्जीक्यूटिंग इंजन। तो ये कैसे काम होता है तो इसको देखते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें एक क्लास है डिस्प्ले और उस प्रोग्राम का नाम है डिस्प्ले डॉट जावा। उस प्रोग्राम फाइल का नाम है डिस्प्ले डॉट जावा। उसमें एक मेन मेथड होगा। अब अगर उसे हम कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन स्टेज के लिए हम जावा डिस्प्ले यानी क्लास का नाम, फाइल का नाम, तो कंपाइलेशन स्टेज के बाद उसका बाइट कोड बनेगा। बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट क्लास होता है। तो डिस्प्ले डॉट जावा ये हमारी फाइल थी, इसको हमने कंपाइल किया, वो हो गई डिस्प्ले डॉट क्लास यानी कि बाइट कोड। अब बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जेवीएम में पास करते हैं, लेकिन जेवीएम के होते हैं 3 कंपोनेंट: क्लास लोडर सब सिस्टम, रन टाइम डेटा एरिया, एग्जीक्यूटिंग इंजन। क्लास लोडर सब सिस्टम जो होता है उसमें एक लोडर होता है। लोडर जो होता है वो हमारे बाइट कोड को लोड करता है रन टाइम डेटा एरिया में। रन टाइम डेटा एरिया जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को रीड करता है, जो मेथड परफॉर्म करने होते हैं, जो एक्शन लेना होता है वो एक्शन लेता है। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिंग इंजन की मदद से हमारे प्रोग्राम को रन करके हमें दिखा देता है वापस से कंपाइलर में। इसमें जो नेटिव मेथड एरिया है ये जो होता है, अगर हम C या C++ का कोड लिखते हैं तो क्लास लोडर सब सिस्टम जो होता है ये उस पार्ट को, उस कोड को एक सेपरेट से एग्जीक्यूट करता है और उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प लेता है JNI का यानी जावा नेटिव इंटरफेस का, जो कि होती है नेटिव मेथड लाइब्रेरीज। यानी कि C और C++ के कोड को समझने के लिए जो लाइब्रेरी है, जो रूल्स हैं, उनके लिए वो JNI की हेल्प लेता है और वो नेटिव मेथड एरिया में एग्जीक्यूट होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम बारी बारी से पहले ये समझते हैं कि क्लास लोडर सब सिस्टम क्या होता है। क्लास लोडर सब सिस्टम जो होता है वो बाइट कोड को हमारे रन टाइम डेटा एरिया में लोड करता है, यानी कि क्लास लोडर सब सिस्टम विल लोड द बाइट कोड ऑन टू रन टाइम डेटा एरिया। अब रन टाइम डेटा एरिया क्या होता है? रन टाइम डेटा एरिया और रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मेमोरी टू स्टोर बाइट कोड, ऑब्जेक्ट्स, पैरामीटर, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न वैल्यू एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। यानी कि जो रन टाइम डेटा एरिया होता है वो बाइट कोड को मेमोरी प्रोवाइड करता है। बात करते हैं मेथड एरिया क्या होता है। द मेमोरी लोकेशन वेयर द क्लास इज लोडेड इज नोन एज मेथड एरिया। यानी कि मेमोरी की वो लोकेशन जहाँ पे क्लास लोड होती है उसे हम मेथड एरिया कहते हैं। While class loading the static components or static member in class will get the memory within the class। जब क्लास लोड होती है तो static components और static member को मेमोरी एलोकेट होती है उसी क्लास में। In this process, main method will get the memory within the class and which is copied onto Java stack area automatically to start the execution process। यानी कि मेन मेथड जो होता है वो इस पर जब क्लास लोड हो रही होती है तो मेन मेथड जो होता है उसको मेमोरी पहले एलोकेट होती है, मेथड एरिया में पहले एलोकेट होती है, और जो मेन मेथड होता है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है जावा स्टैक एरिया में ऑटोमेटिकली, जिससे कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो सके। तो बात करते हैं हीप एरिया क्या होता है। हीप द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इज नोन एज हीप एरिया। मेमोरी की वो लोकेशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं उसे कहते हैं हीप एरिया।
और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं तो उसी टाइम, जिस टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं उसी टाइम नॉन स्टैटिक कंपोनेंट और नॉन स्टैटिक मेंबर जो कि उस क्लास के हैं जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उनको मेमोरी एलोकेट होती है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर में। मेथड एरिया में हमने देखा कि स्टैटिक कंपोनेंट क्लास, और हीप एरिया में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट है लेकिन नॉन स्टैटिक कंपोनेंट है। तो पहले ये समझते हैं कि ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक कंपोनेंट का चक्कर क्या है। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का सीधा फंडा ये है कि स्टैटिक एक कीवर्ड है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कीवर्ड यानी कि पहले से ही डिफाइन है, ये पहले से ही इनबिल्ट डेफिनेशन है इसकी जावा में। तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग कंपोनेंट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक कंपोनेंट जो होता है अगर उसे डिफाइन किया गया है स्टैटिक कीवर्ड के साथ में, कोई भी कंपोनेंट हो, कोई वेरिएबल है या कोई मेथड है, अगर उसे उसके आगे स्टैटिक लगा दिया गया है कीवर्ड तो वो हो गया स्टैटिक कंपोनेंट। और स्टैटिक कंपोनेंट जो होता है वो उसे जो मेमोरी एलोकेट होती है वो क्लास में एलोकेट होती है, लेकिन जब क्लास लोड हो रही होती हो। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, दीज स्टैटिक कंपोनेंट विल गेट द मेमोरी विद इन द क्लास वाइल क्लास लोडिंग। और नॉन स्टैटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जब कोई कंपोनेंट या कोई वेरिएबल या कोई मेथड अगर वो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन किया गया है तो वो होता है नॉन स्टैटिक कंपोनेंट। और नॉन स्टैटिक कंपोनेंट को मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे नॉन स्टैटिक कंपोनेंट को मेमोरी एलोकेट होती है हीप एरिया में, और स्टैटिक कंपोनेंट को मेमोरी एलोकेट होती है क्लास में जब क्लास लोड हो रही होती है, लेकिन मेथड एरिया में। ये दोनों पॉइंट क्लियर रखना। अब बात करते हैं कि जावा स्टैक एरिया क्या होता है। द मेमोरी लोकेशन वेयर द मेथड्स आर एग्जीक्यूटेड इज नोन एज जावा स्टैक एरिया। जहाँ पे जो हमारी मेन क्लास है, जो हमारा मेन मेथड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का, वो एग्जीक्यूट होता है जावा स्टैक एरिया में। पहले कॉपी होने वाला और पहले एग्जीक्यूशन पॉइंट को जो होती है हमारी मेन मेथड वो सबसे पहले होती है एग्जीक्यूट। तो वो लोकेशन जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसे कहते हैं जावा स्टैक एरिया, और इसे हम मेथड एग्जीक्यूशन एरिया भी कहते हैं। और मेन मेथड जब एग्जीक्यूट होता है, जब एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो वो बाकी के अगर हमारे प्रोग्राम में, हमारे कोड में अगर और दूसरे मेथड भी बनाए गए हैं तो वो मेन मेथड वहाँ से फिर अलग अलग अपने जो बाकी के मेथड्स हैं उनको कॉल कर लेता है आसानी से, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का। तो द मेमोरी लोकेशन वेयर द मेथड्स आर एग्जीक्यूटेड इज नोन एज जावा स्टैक एरिया। मेन मेथड इज द फर्स्ट method copied onto Java stack area to start the execution process, and this main method will call remaining method for execution। जैसे कि बताया मैंने कि मेन मेथड को अगर हम मेन मेथड जो होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जावा स्टैक एरिया में, और बाकी के मेथड जो होते हैं उनको वो मेन मेथड कॉल कर लेता है, जिससे कि बाकी के एग्जीक्यूशन जो है वो आसानी से हो जाए। मेथड फ्रेम क्या होता है? द पार्टीशन ऑफ जावा स्टैक एरिया वेयर द मेथड इज कॉपीड फॉर एग्जीक्यूशन इज नोन एज मेथड फ्रेम। यानी कि जब मेन मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा और सपोज करते हैं कि कोई दूसरा मेथड भी है जो हमने हमारे प्रोग्राम में लिखा है, तो मेन मेथड के लिए एक मेथड फ्रेम होगा। अब जो दूसरा मेथड है जिसको मेन मेथड कॉल करेगा तो उसके लिए एक सेपरेट फ्रेम बनेगा, उसकी लोडिंग अलग होगी। आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड द मेथड फ्रेम विल बी डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली। अब सपोज करते हैं कि जो मेथड मेन मेथड ने जिस मेथड को मेन मेथड ने कॉल किया था वो मेथड एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, तो उस मेथड फ्रेम को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है वो, और मेन मेथड भी एग्जीक्यूट होने के बाद ये भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला बात करते हैं हम कि पीसी रजिस्टर एरिया क्या होता है। द प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर विल रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ मेथड एग्जीक्यूशन इन जावा स्टैक एरिया। यानी कि जिस ऑर्डर में कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं मेथड जावा स्टैक एरिया में, उसको ये काउंट करता है। उसका हिसाब किताब पीसी रजिस्टर एरिया रखता है। एवरी मेथड विच इज एग्जीक्यूटिंग इन जावा स्टैक एरिया विल हैव इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर।
जो मेथड, जितने भी मेथड हैं जो जावा स्टैक एरिया में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनका अलग अलग प्रोग्राम काउंटर होगा, अलग अलग प्रोग्राम काउंटर होगा। यानी कि मेन मेथड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर अलग होगा। अगर कोई और मेथड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है जावा स्टैक एरिया में तो उसका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर अलग होगा। ऑल दीज मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आर ओपनड इन अ सेपरेट मेमोरी ब्लॉक कॉल एज पीसी रजिस्टर एरिया। जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हैं उनका जो है एक सेपरेट ब्लॉक होता है जिसको कहते हैं पीसी रजिस्टर एरिया। यानी पीसी रजिस्टर एरिया में काम यही होता है कि जावा स्टैक एरिया में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका ये रिकॉर्ड रखता है अपने पास। अब बात करते हैं नेटिव मेथड एरिया क्या होता है। द मेथड्स इन जावा लाइब्रेरी विच आर डिक्लेयर्ड विथ नेटिव कीवर्ड आर नोन एज नेटिव मेथड। These native methods internally having the C or C++ कोड, जो नेटिव कीवर्ड के मदद से लिखे जाते हैं मेथड्स वो होते हैं नेटिव मेथड्स। और नेटिव मेथड्स जो होते हैं उनके अंदर में C और C++ लैंग्वेज का कोड होता है। When these methods are used in programming code, then the class loader subsystem will separate these methods and loads onto separate memory block known as native method area। मैंने शुरू में ही बताया था कि नेटिव मेथड एरिया जो होता है इसमें नेटिव मेथड्स होते हैं और उन नेटिव मेथड्स के अंदर में C और C++ लैंग्वेज का कोड होता है। अब C और C++ लैंग्वेज के कोड को जावा में तो कंपाइल करा नहीं सकते, रन करा नहीं सकते, तो उसके लिए जो होता है क्लास लोडर सब सिस्टम जो होता है वो एक अलग सेपरेट ब्लॉक करता है, एक सेपरेट मेमोरी का ब्लॉक एलोकेट करता है जिसको कहते हैं नेटिव मेथड एरिया। और नेटिव मेथड एरिया जो होता है वो JNI का यूज करके, JNI का यानी जावा नेटिव इंटरफेस का यूज करते हुए उस कोड को, उस नेटिव मेथड को एग्जीक्यूट करता है। तो द एग्जीक्यूशन इंजन विल टेक द सपोर्ट ऑफ JNI टू एग्जीक्यूट नेटिव मेथड व्हाइल एग्जीक्यूशन JNI यूजेस नेटिव मेथड लाइब्रेरीज। Execution engine is executor of JVM and which start the execution process with main method available in Java stack area। एग्जीक्यूशन इंजन जो होता है वो एग्जीक्यूटर होता है JVM का, यानी JVM को जो एग्जीक्यूट करना है वो काम करता है एग्जीक्यूशन इंजन। और ये शुरू कहाँ से होता है? ये होता है जावा स्टैक एरिया से। जावा स्टैक एरिया यानी कि जो रन टाइम डेटा एरिया है उसमें जो जावा स्टैक एरिया है जिसमें कि मेन मेथड पहले कॉल होता है, पहले कॉपी होता है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का मेन मेथड, वहीं से शुरू होता है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन जो होता है उसके इंटरनली दो ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है JIT कंपाइलर। ये जावा इन टाइम नहीं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर रहेगा, ये गलती से मैंने लिख लिया जावा इन टाइम, टाइपिंग मिस्टेक है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है और JIT क्या होता है, ये क्या होता है? तो इंटरप्रेटर जो होता है, interpreter will start the execution process and execute normal instruction। normal instruction मतलब कि नॉन स्ट्रीम इंस्ट्रक्शन। अब ये नॉन स्ट्रीम क्या होता है? यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जिसमें कोई डेटा ना हो, कोई ऑडियो वीडियो का कुछ ऐसा ना हो, कोई इमेज ना हो, कोई एनिमेशन डेटा ना हो, ये सब डेटा अगर नहीं है तो वो प्रोग्राम जो है इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट होता है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये सारे डेटा हैं, स्ट्रीम डेटा है यानी ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, ये सारी चीज़ें हैं, एनिमेशन डेटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं JIT कंपाइलर। यानी व्हेन इंटरप्रेटर फाइंड स्ट्रीम डेटा और मल्टीमीडिया डेटा लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड एनिमेशन डेटा, देन द एग्जीक्यूशन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू JIT कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि ये कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, शुरू होते 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन ऐसे एग्जीक्यूट होगा। बीच में कोई स्ट्रीम डेटा आ गई तो प्रोग्राम वहाँ रुकेगा, फिर वो हेल्प लेगा JIT कंपाइलर की। JIT कंपाइलर फिर स्ट्रीम डेटा को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा इंटरप्रेटर के पास, फिर इंटरप्रेटर फर्दर एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाद में हमें आउटपुट दे देगा। ऐसे होता है एग्जीक्यूशन इंजन का काम। अब JIT कंपाइलर क्या होता है? JIT कंपाइलर विल एग्जीक्यूट स्ट्रीम डेटा और बल्क डेटा और मल्टीमीडिया डेटा, जैसे हमने पहले ही जाना। तो ये जो जावा है ये इंटरप्रेटर का यूज़ क्यों करता है ना?
एग्जीक्यूशन प्रोसेस में इंटरप्रेटर का यूज क्यों करता है? व्हेन वी हैव इंटरप्रेटर इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस देन वी कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट इन द मिडल ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेस एंड विच इज प्रेफरेबल इन सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखो, कंपाइलेशन एक अलग स्टेज होती है और एग्जीक्यूशन एक अलग स्टेज होती है, समझ रहे? तो यहाँ एग्जीक्यूशन स्टेज की बात हो रही है, कंपाइलेशन की नहीं। कंपाइलेशन के लिए जावा कंपाइलर है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। यहाँ पे जावा में इंटरप्रेटर जो होता है वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में इसलिए यूज होता है ताकि हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में हम स्ट्रीम डेटा को ले सकें। जावा में एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में इंटरप्रेटर यूज होता है, इसलिए इसको हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। अब अगर हम देखें कि ये काम कैसे होता है, ये मैंने जितना अभी तक बताया, हमने अभी तक जितना बात करी कि क्लास लोडर सिस्टम जो होता है वो लोड कर देता है प्रोग्राम को रन टाइम डेटा एरिया में। रन टाइम डेटा एरिया में मेथड एरिया होता है, हीप एरिया होता है, जावा स्टैक एरिया होता है, जहाँ से हमारा मेन मेथड जो होता है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। फिर एग्जीक्यूशन इंजन उसे एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर की हेल्प लेके, JIT कंपाइलर की हेल्प लेके, है ना। तो वो कैसे होता है? तो हमारे पास एक सोर्स कोड है, ठीक। सोर्स कोड यानी कि हमने पिछली वीडियो में जो बनाया था, अपना पहला प्रोग्राम लिखा था display.java, वो सोर्स कोड है। उसे हमने कंपाइल किया। जब कंपाइल किया तो कंपाइल्ड कोड हुआ यानी display.class। फिर वो जाएगा JVM में। JVM में जाएगा तो क्लास लोडर सब सिस्टम होगा। क्लास लोडर सब सिस्टम जो होगा वो बाइट कोड जो बनेगा कंपाइल्ड करने के बाद, उस बाइट कोड को लोड कर देगा हमारे रन टाइम डेटा एरिया में। रन टाइम डेटा एरिया में 5 है, मेथड एरिया है, हीप एरिया है, जावा स्टैक एरिया है, फीचर रजिस्टर एरिया है, नेटिव मेथड एरिया है ना। तो यहाँ पे जो होगा, अब हमारी वहाँ पे हमने पहले प्रोग्राम में अपने डिस्प्ले एक क्लास बनाई थी। अब मेथड एरिया में क्या होता है कि क्लास जो होती है उसको मेमोरी एलोकेट होती है। तो डिस्प्ले एक क्लास थी, उसके अंदर हमारा मेथड एरिया में वो क्लास लोड हो जाएगी, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जब ये क्लास लोड हो रही होगी, है ना, ये क्लास लोड हो रही होगी तो जावा स्टैक एरिया में मेन मेथड हमारा कॉपी हो जाएगा, ठीक। और मेन मेथड का एक देखो अलग मेथड फ्रेम बनेगा, है ना। तो मेन मेथड का एक अलग मेथड फ्रेम बनेगा और ये क्लास लोड हो ही रही थी। ये क्लास जो डिस्प्ले क्लास है, मेन मेथड वाली जो क्लास है, ये लोड हो रही थी कि ये मेन मेथड कॉपी होके चला आया जावा स्टैक एरिया में। अब जब जावा स्टैक एरिया में मेन मेथड जो होता वो यहाँ पे कॉपी होगा। अब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो होता है वो जो है रिकॉर्ड रखता है कि जावा स्टैक एरिया में कौन से मेथड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है ना। उसके लिए पहले पीसी रजिस्टर एरिया में एक प्रोग्राम काउंटर होगा जो कि ये रिकॉर्ड रखेगा कि हाँ भैया मेन मेथड जो है वो जावा स्टैक एरिया में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जब मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पे ये आ जाएगा system.out.print वेलकम टू द जावा, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमने एक ही लाइन लिखी थी तो मेन मेथड में वो एक लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हीप एरिया और नेटिव मेथड एरिया में हमने उस क्लास में, उस प्रोग्राम में ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया था, ना कोई नेटिव मेथड बनाया था, तो इसलिए ना कोई ऑब्जेक्ट, ना कुछ भी नहीं क्रिएट होगा, ना हीप एरिया में और ना ही नेटिव मेथड एरिया में। अब मान लेते हैं कि हमारे मेन मेथड में एक और मेथड था जो ऐड था। सपोज करते हैं कि एक ऐड करके एक मेथड था। अब वो कैसे एग्जीक्यूट होगा? ऐड जो मेथड होगा वो कॉल होगा, उसको भी मेमोरी वहीं एलोकेट होगी डिस्प्ले क्लास में। उसके लिए एक अलग से मेथड फ्रेम होगा। मेन मेथड जो है उसे कॉल करेगा तो उसके लिए एक सेपरेट सा मेथड फ्रेम क्रिएट होगा जावा स्टैक एरिया में। और पीसी रजिस्टर एरिया जो होगा उसके लिए भी अलग से प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर रखेगा अपने लिए। जो ऐड वाला जो मेथड है वो अलग कॉल हुआ है तो उसके लिए भी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर रखेगा अपने पास रिकॉर्ड कि हाँ भैया जावा स्टैक एरिया में ऐड करके एक मेथड है जो कि मेन मेथड में कॉल किया है, उसको वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जब ये ऐड वाला मेथड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेन मेथड है ये दोनों भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऐड वाला जब मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो मेथड फ्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेन मेथड का जो फ्रेम है वो भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसीलिए हीप एरिया में कोई भी मेमोरी एलोकेट किसी भी चीज़ को नहीं हुई और ना ही इस प्रोग्राम में कोई नेटिव मेथड था, इसलिए नेटिव मेथड एरिया में भी कुछ भी नहीं था, है ना। अब बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन की। नेमिंग कन्वेंशन क्या है? द कोडिंग रूल विच आर फॉलोड बाय द प्रोग्रामर
इन कंस्ट्रक्टिंग जावा प्रोग्राम आर नोन एज नेमिंग कन्वेंशन इन जावा। यानी कि कोडिंग का वो रूल जो कि प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा फॉलो किया जाता है उसे कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन मतलब कि नाम लिखना, पैकेज का नाम कैसे लिखना है, क्लास एंड इंटरफेस का नाम कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे होता है वो होता है नेमिंग कन्वेंशन। तो पैकेज जो होता है वो क्या होता है पहले ही देखते हैं। पैकेज और कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, यानी पैकेज जो होता है वो क्लास और इंटरफेस का कलेक्शन होता है। अब पैकेज का नाम लिखने का क्या रूल है, पैकेज मस्ट बी इन लोअर केस, यानी पैकेज का जो नाम होगा वो हमेशा लोअर केस में ही लिखा जाएगा। ये कन्वेंशन है, ये रूल है। और क्लासेस एंड इंटरफेस क्या होती है, क्लासेस एंड इंटरफेसेस आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड्स, और इनका क्लासेस और इंटरफेस का नाम जो लिखना है वो स्टार्टिंग लेटर ऑफ एवरी वर्ड मस्ट बी इन अपर केस। एम्प्लॉय सैलरी एक क्लास है, तो एम्प्लॉय का ई कैपिटल होगा और सैलरी का एस कैपिटल होगा, ऐसे दो वर्ड है ना। तो इन स्टार्टिंग के जो वर्ड होंगे उनकी जो पहले लेटर होंगे, मतलब स्टार्टिंग लेटर जो होंगे वर्ड्स के वो कैपिटल लेटर में होंगे। ऐसा है क्लासेस और इंटरफेसेस में। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स और मेथड का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कैसा है। तो वेरिएबल्स का डिफिनेशन जो होता है, वेरिएबल आर डेटा होल्डर्स एंड मेथड्स आर द एक्शंस। वेरिएबल और मेथड के बारे में आने वाली वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि तो वेरिएबल और मेथड का जो नेमिंग कन्वेंशन रूल है वो ऐसा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी फर्स्ट वर्ड मस्ट बी इन लोअर केस एंड फ्रॉम सेकेंड वर्ड्स ऑनवर्ड्स द स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी इन अपर केस। यानी कि वेरिएबल मान लो 2 से 3 वर्ड का है, तो जो पहला वाला वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल में रहेगा और दूसरे वर्ड से पहले लेटर को जो होगा वो कैपिटल में रहेगा। जैसे पैन कार्ड नंबर, ये एक वेरिएबल है, तो पैन का पी जो होगा वो स्मॉल होगा और कार्ड का सी कैपिटल होगा और नंबर का एन कैपिटल होगा। ऐसे ही रोल नंबर है, रोल नंबर का जो आर है वो स्मॉल होगा और नंबर का जो एन है वो कैपिटल होगा, है ना। तो ऐसे वेरिएबल के नेम होते हैं। अगर मेथड के नेम लिखना होगा तो उसका रूल ये है कि मान लो एक दो मेथड है, एक गेट सैलरी है, कैलकुलेट रिजल्ट है ना। तो गेट सैलरी का जी देखो स्मॉल है और सैलरी का एस कैपिटल है। अब अगर सैलरी के आगे भी कोई एक और वर्ड होता है तो उसका जो पहला लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है। और कैलकुलेट रिजल्ट जो है इसमें देखो कैलकुलेट में सी जो है ये स्मॉल है और रिजल्ट का आर जो है वो कैपिटल है। तो गेट सैलरी, कैलकुलेट रिजल्ट ये मेथड है और पैन कार्ड नंबर, रोल नंबर ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल और मेथड के जो पहले वर्ड का पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है और बाकी दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड जो भी हो उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन होते हैं वेरिएबल और मेथड्स के। कीवर्ड्स की जो है, कीवर्ड्स का जो नेमिंग कन्वेंशन रूल है, पहले जान लेते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो द प्री डिफाइंड वर्ड्स और बिल्ट इन वर्ड्स आर नोन एज कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड। यानी कि जो वर्ड्स जो पहले से डिफाइन है जावा की लाइब्रेरी में उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स लिखने का जो रूल है वो ऐसा है कि कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, कुछ सिंपल प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।